हिसाब मांगना पड़ेगा तो ना। आप हिसाब नहीं मांगोगे तो मांगेगा कौन? आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको हिसाबिक पुरुष बनना पड़ेगा, हिसाब का हिसाबिक पुरुष बनना पड़ेगा। उंगली में आपका हिसाब हो जाना चाहिए, पर आप लोगों को हिसाब का हिसाबिक नहीं है। आदिम जाति आदिवासी, आप कहेंगे कि शरणार्थी कौन है क्या है, तो ये 5 पैसे का टिकट है, इस पे लिखा आपका शरणार्थी सहायता रिफ्यूजी रिलीफ। ये बोतल उठा के हमारे देश में ऐसे आया, दिख रहा है, ये देखिए। तो ये बोतलें उठा के हमारे देश में ऐसा आया, इसका प्रमाण है। बस इसको वापस जाना है, इसको भेजना है। कौन? चंद्रपाल सिंह तोमर के परिवार को, है ना। आपका देखिए, भारत भूमि में जितना भी परिवार रहता है, आपका जो भी OIGS है, आपका नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजूरा, ग्रांटेड बेरर, भिखारी, कलेक्टर हो, सरसेनापति, आर्मी, नौकादल, हवादल, पायदल, इसके बाद राष्ट्रपति, पीओन, चपरासी, कलेक्टर, पुलिस, जितना भी सरपंच, काम, तलाटी, मंत्री, सब हमारे क्या है? क्या है? अरे एक जोर से क्या है? तो ये वाली फीलिंग क्यों नहीं ले रहे हो मालिक वाले आप? तो उन लोगों को जाके सर श्रीमान कहां से सीखे आप? कौन से अनुच्छेद में लिखा? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा? पर आपके ऊपर ये थोप दिया गया और आप श्रीमान कहते रह गए और वो अप टू डेट सांप बन के आपका शोषण करने लगा। बरोबर है ना? इस विषय को आप समझिए, क्योंकि ये जो वही टिकट है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू। इसमें क्या लिखा? भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। इसके ऊपर इसको चार्ट करके ऐसे देखा? अरे ऐसे देखा है? ऐसे छोटी सी क्रांति चार्ट करके लगा करके ये लोग तनख्वाह लेते हैं। इसलिए ये मांगण जात कौन है? मांगण कौन है? जोर से बोलो, कौन है? हाँ, ऐसा बोलना सीखिए। आदिवासी के सिवा भारत भूमि में जितना भी रह रहा वो कौन है? शरणार्थी, रिफ्यूजी, रिलीफ, गारंटेड बेरर, भिखारी और मांगण जात। ऐसा आप लोग सीखिए, तो आप लोगों को ये मतलब कि आपका रूटीन बनेगा और लड़ाई का एक्सरसाइज होगा। जैसे आप बल्ले बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हो ना, वैसे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तो जाके हम लोग लड़ाई जीतेंगे। आप लोग सिर्फ सड़क पे निकल के नाचने से या आपको किसी सम्मेलन में बैठने से ये लोग आपको नहीं जीने देंगे। ये लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। ये एक सबसे बड़ी कौम जो आदिवासी के खिलाफ है, वो सबसे बड़ी शांति प्रिय कौम है। आप कह दो तलवार से जीत जाऊंगा, बंदूक से जीत जाऊंगा, धनुष तीर से जीत जाऊंगा, आज का जमाने में नहीं जीत सकते। जिसको बोलते हैं बनिया, काफर, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंका का 1.5 दाना वसूल और राक्षस, जो आपका 7 समंदर पार कालापनी दरिया से आया, जिसका कब्जा हीरा पे, माणक पे, मोती पे, चांदी पे, तांबा पे, कथीर पे, सोने पे उसका कब्जा है। उसको दुनिया और देश और दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है। आदिम जाति आदिवासियों को मारने का, कंपनी लाने का, उसकी जमीन छीनने के पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र किसका है? बनिए का। अंबानी कौन? अमित शाह कौन? केजरीवाल कौन? सब बनियों का राज चल रहा है। और महात्मा गांधी कौन था? बनिया। ये पूरा के पूरा गैंग इसके ऊपर जिससे चार्ट करके सैलरी लेते, उसके ऊपर न कांग्रेस लिखा है, न बीजेपी लिखा है, न बाप लिखा है, न बीटीपी लिखा है क्या? या इसके ऊपर हाथ का निशान है क्या? इसके ऊपर फूल का निशान है क्या? इसके ऊपर और किसी पार्टी का सिंबल है क्या? नहीं है, तो यह सरकार नहीं है। आदिम जाति आदिवासी परिवार के ही अधीन है। इसलिए आपको लड़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। आप भले किसी पार्टी के अधीन रहो, आप कहाँ रहो, जिस जगह रहो, जहाँ रहो, पर आपके अंदर विचारधारा हमारी होनी चाहिए। आदिवासी जिंदा होनी चाहिए, विचारे गलत सत्यता अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जैसा खून सत्य है वैसा ही आपके अंदर सत्य भी अंदर होना चाहिए, तो हमें लड़ाई जीत पाएंगे। अन्यथा लड़ाई में ये लोग हम लोगों को हरा देंगे। इसके अलावा ये जो बादशाह है, खेबरघाट बोलनघाट होते हुए रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़ के पैबित होके बाइला होके सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला, उसमें कॉल किया, करार किया, मैली किया, मुराद किया। उसका आपका रेवेन्यू में आपका बंदर लिखा 1972, आपका भू राजस्व संहिता 1972 पेज नंबर 396, उसमें लिखा द लीज इज ग्रांटेड ओनली फॉर 99 ईयर्स। 99 साल का लीज लिया, तो 99 साल 1870 में
आपका लीज लिया तो 1870 में नंदिया ने जोड़ा, 1969 में खत्म हो गया। तो मेरी देश और मेरा जो है भारत भूमि छोड़ के ये जाता क्यों नहीं, इसका हिसाब भी आपको मांगना पड़ेगा। इसलिए भाइयों आप लोग लड़ाई को जारी रखिए। जैसा कि ठाकुर दादा ने कहा, क्या कहा कि हर एक गांव से, इस पंदाना तहसील के हर एक गांव से 10 युद्ध चाहिए, 10 लड़के चाहिए, वो भी एकदम एज ए ट्रेनर, एज ए संवैधानिक ट्रेनर, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेनर, तो हम लड़ाई को जीत पाएंगे। अन्यथा आज तो उनको कौन सा गांव खजूरी वालों को मारा है, उनका घर तोड़ा है, कल तुम्हारे घर तोड़ा जाएगा, कल मेरा घर तोड़ा जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। रोगे, अपना आंसू टपकाओगे, कोई बोलने नहीं आएगा और आप मर जाओगे। यही स्थिति बनेगी। अगर समय है, एकजुट नहीं हुए तो आप मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे को सेब अलग ले जाके मार देंगे, ठाकुर दादा को अलग मारेंगे, आपको अलग मारेंगे। आप उस दिन पछताओगे कि काश उस दिन डीजे पे नहीं नाचता, या काश उस दिन बोला था एक होने को, कल अगर एक हो जाता तो आज पछताना नहीं पड़ता। ध्यान रखिए भाइयों, ये मामूली बात नहीं है। पूरे देश में आदिवासियों को मारा जा रहा है। मंदसौर में एक भील को मारा गया, कन्हैया को मारा गया, तो पिकअप के पीछे बांध के 1 किलोमीटर घसीट के मारा। समझ रहे हो इस बात को? देवास में एक लड़की को मारा, उसके भाई को मारा, उसकी माँ को मारा और 5 लोगों को मार दिया गया और मार के गाड़ के नमक डाला गया। आप लोग कितने गए थे उसमें? आज उसके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कौन बोलेगा? इसलिए समाज में समन्वय और एक दूसरे का साथ दीजिए तो हर एक आपके लिए दौड़ेगा। अन्यथा ये लोग टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे, आप बोल नहीं पाओगे। क्योंकि चंद्रपाल सिंह तोमर तुम्हारी आंखों के सामने भाई को चाकू मारा, कुछ नहीं बोल पाए क्या? इसलिए भाई आप लड़िए, आप समझिए, आप विचार करिए और इन लोगों को सिखाइए कि आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑथर है, मालिक है, गणी है, मूल बीज है, मूल वतनी है, मूल नेटिव है, मूल नाना है, राजविष्णु राजशाही है। पर आप मर रहे हो अपनी करतूतों से, आप मर रहे हो अपने एकीकरण से, आप अपने एकीकरण नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप मारे जा रहे हो। कई लोग मैंने देखा, कोई तो पीले रुमाल के नाम पे लड़ रहा है, कोई सफेद के नाम पे लड़ रहा है, कोई पीले नारंगी के नाम पे लड़ रहा है। भाई तेरे अंदर खून है कि ये रुमाल है? खून है कि रुमाल है? तो खून है तो खून का साथ दीजिए, रुमाल के चक्कर में क्यों? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज का आप समझिए। आदिवासी धर्म वाला नहीं, आदिवासी नागरिक नहीं, आदिवासी डेमोक्रेटिक नहीं, आदिवासी बाहर से आया हुआ नहीं। नागरिक मतलब कौन? नंगा पुंगा मेरी धरती में हवादार बॉर्डर से आया हुआ, उसको बोलते हैं नागरिक। अभी कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भारत में वीजा पासपोर्ट वाला भी नागरिक नहीं, आधार कार्ड वाला भी नागरिक नहीं। तो पण नागरिक कौन? नागरिक कौन? नागरिक कौन? क्योंकि भारत भूमि में खेबरघाट भोलनघाट होते हुए रात को 12 बजे आया, उसका लीज डिजाइन कॉल करार मिनी मुराद सेकंड मिनट घड़ी सेकंड सब तो समाप्त हो गया, तो भाई नागरिकता देने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए भाइयों आने वाले 10 साल में एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, सीएए लाएंगे, इमिग्रेशन एक्ट लाएंगे और आपके घर के आगे रात को 12 बजे जेसीबी खड़ी हो जाएगी। तेरा घर किसका घर? ये तो सरकार का। उस समय आपके पास जवाब है क्या? उसके बाद आपके पास जवाब क्या रहेगा उस समय? मुझे बताइए। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं रोज भाषण देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज 12 बजे सोता हूँ, सुबह उठ के 6 बजे फिर भाषण देने जाता हूँ। तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता आप कितने बैठ रहे हो, मेरे लिए यहाँ एक तैयार हो जाए वो मायने रखता है। इसलिए भाइयों आप लोग विचार करिए, मेरी बात को समझिए, क्योंकि मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे भिड़ने वालों की जरूरत है। ठाकुर दादा को भीड़ की जरूरत नहीं है, भिड़ने वालों की जरूरत है। भिड़ने वाला पैदा करोगे तो ही आपका पैदा होगा, तो ही आपका समाज बचेगा। अन्यथा भीड़ तो बहुत है। अभी गोविंदा को लिया हूँ, अभी 2-4 नाचने वालों को लिया हूँ, भीड़ हो जाएगी। और फोटो खिंचाऊंगा, कांग्रेस वाले बोलेंगे विजेश भाई टिकट ले लो, बीजेपी वाले बोलेंगे टिकट ले लो, सांसद बन जाऊं, खाली गाड़ी में घूमूंगा। कोई कमी है क्या? अरे दाव खेलना पड़ता, राजनीति में क्या करना पड़ता, झूठ तो बोलना पड़ता, हो जाएगा। पर आदिवासी का क्या? 70-20 आपका 70-80 साल से ऐसे ही वोट में ले लेके आपका खून चूस रहा है और वो वैसे ही चंद्रपाल सिंह तोमर आपका
आप क्या करोगे? इसलिए इस विषय को समझो। आप कहो कि खाता नकल मेरा प्रमाण है, आप कहो कि खसरा मेरा प्रमाण है, तो राजा गया, रंक गया, फकीर गया और अंग्रेज गया। कौन गया? राजा भी गया, रंक भी गया, फकीर गया और अंग्रेज भी गया। इसका भी कलेक्टर था, इसका भी पटवारी था, इसका भी खाता नकल था, तो इसने दावा क्यों नहीं करा कि भाई मेरी भी जमीन है? इसलिए भारत भूमि में बाहर से आया तो खाता नकल लिया, सेटल का सेटल भूमि दाखिला लिया, 7 का 7 12 लिया, 7 12 लिया। क्यों लिया? क्योंकि 12 बजे आया, 12 इंच लाया, 12 घड़ी का कांटा लाया, 12 राशि लाया, 12 महीने लाया और 12 महाकाव्य लाया, 12 ज्योतिर्गिरी लाया। रात को 12 बजे आया तो ये 7 12 वाला सेटल भूमि दाखिला खाता नकल वाला है। आदिवासी इसका अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी आरबीआई परिवार दोनों का धर्म कर्म काम कर्तव्य मुल्क राज बीज सब जुदा जुदा है। इस विषय को समझो, लड़ो। आप बीजेपी में रहो बुरी बात नहीं है, कांग्रेस में रहो बुरी बात नहीं है, आप बीएपी में रहो बुरी बात नहीं है, आप बीटीपी में रहो बुरी बात नहीं है, पर आपके दिमाग खोखला मत रखो। खोखला रख रही है बुरी बात। आपका दिमाग खोखला कर दिया गया। आपको जो आदत बना दी गई कि ये जो राजपूत है ये आपका तो बना है। बना क्या? बना बोलते हो उसको, बना दरबार। ये तो दरबार है ना, उसके गुलाम है। क्या बोल? ये आपके दिमाग में फंसा दिया गया, ये आपके दिमाग की माइथोलॉजी बना गई। आपका वो बनिया है, वो सेठ है। कौन है? सेठ है। वो सेठ है, हम तो छोटे हैं। ये दिमाग में आपके भरा गया और आप उसके पास बात करने से पहले ही आप अपने आप को कमजोर बना लेते हो। ये आपकी कमी है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपके अंदर अपने आप को नहीं झांक रहे हो, ये आपकी कमी है। जिस आदमी का विवेक नहीं होता वो दूसरे की सोच का गुलाम बन जाता, वो ही आप हो। बुरा मत मानना। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपके अंदर अपना विवेक नहीं है, आपके अंदर आपकी सोच नहीं है, आपके अंदर आपकी समझ नहीं है। आप दूसरे की सोच से हैंडल हो रहे हो, इसलिए दूसरे की सोच के गुलाम हो। सेठ ने बोल दिया वो करोगे, दरबार ने बोल दिया वो करोगे, पुलिस ने आके बोल दिया वो करोगे, पर कभी नहीं कहोगे तुम तो मांगना चाहते, मैं बोलूंगा वो कर। इसलिए भाइयों आप समझो, लड़िए। लड़ोगे नहीं तो क्या? आप अपने समय का उपयोग कीजिए, लड़ने में उपयोग कीजिए। जब मैं जेल में गया, रास्ते में ले जा रहे थे, उन लोगों ने यहाँ बंदूक उड़ाया, बोले विलेश खराड़ी को मार दो। ये जो आपका मकवाना है, आपका आईजी, उसने ऑर्डर दिया विलेश खराड़ी को मार दो। मैंने जब कनपट्टी में बंदूक गड़ा तो मैं डरा नहीं था। मैंने कहा मारेगा तो मेरे को कोई तो मूर्ति बिठा देगा, पर दर्द इस बात का था कि मेरा समाज जागा हुआ नहीं है और मेरे समाज के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर मेरे पास इतना वक्त था कि मैं भी सड़कों पे नाच रहा था, मैं भी शादियों में नाच रहा था, वो मैं 2 घंटे अगर नाचा, उस 2 घंटे में अगर 10 युद्ध तैयार करता तो मेरे लिए गर्व की बात होती, बिरसा गिना जाता। पर आप लोग अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हो, आप अपने समय का गलत उपयोग कर रहे हो। मरोगे, बेमौत मारे जाओगे। मरते वक्त आपको समझ में आएगा कि मैंने गलत किया, मेरे समय का सही उपयोग कर लेता, तो आप रोते वक्त आंसू नहीं बहाओगे। मैं बता रहा हूं, जिस समय आप मरने की घड़ी में खाटली मतलब समझते हो खाट, उस समय अंत में पड़ोगे ना, आपके आंखों से आंसू टपकेंगे। अंतर सिंह दादा, दिनेश दादा, आंसू टपकेंगे कि मैं कहाँ इन रगड़ों में पड़ गया, कहाँ धर्म के चक्कर में पड़ गया, कहाँ इन पार्टियों के चक्कर में पड़ गया। अगर 2 बात या 10 लोगों को जगा के मरता तो यार अच्छा होता, दिल को सुकून नहीं मिल पाएगा।